अरे पैसा इतना है, कमाई कहाँ है जो हम पैसा बचा लें और डालें उधर। ये बात तो आपने हो सकता है कहीं ना कहीं से सुनी होगी कि आपकी कमाई का साइज आपको अमीर नहीं बनाता, आप अपनी कमाई से करते क्या हो वो आपको अमीर बनाता है, अमीर या गरीब दोनों ही। अभी हुआ क्या, अभी 2 दिन पहले मैं अपने किसी ऐसे मित्र के साथ बैठा था, टॉप की आईटी कंपनी में वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी 5 लाख से ऊपर की ही होगी, मुझे पक्का पता है 5 लाख तो मिनिमम होगी। तो अभी रिसेंट सैलरी पूछा नहीं मैंने, लेकिन इतनी तो होनी चाहिए जिस पोजीशन पे है वो मुझसे पूछता है कि यार तेरी कुछ वीडियो देखी, तूने म्यूचुअल फंड, एसआईपी ये सब पे बात करता है, क्या होता है ये? और मैं शॉक्ड, इतना पढ़ा लिखा आदमी 5 लाख से ऊपर का महीने का कमा रहा है, इसको नहीं पता? तो फिर मैं सोचता हूँ 15-20 हज़ार कमाने वाले कितने होंगे भारत में, इनको तो फिर कुछ भी नहीं पता होगा क्या कैसे होता है। तो मैं आज ऐसे लोगों को ही टारगेट करके ऐसे लोगों से ही बात कर रहा हूँ और इतना बेसिक से समझाऊंगा, इतना आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको समझ में पक्का आएगा और मज़ा ज़रूर आएगा, समझते समझते मज़ा भी आएगा। देखो होता क्या है, आप देखते होगे कई बार गाँवों में देखते होगे, एक आदमी 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा है और उसी कैटेगरी में एक दूसरा भी है, वो भी 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। ठीक समझना मेरी बात को, 2 तरह के लोग हैं या 2 लोग हैं और दोनों की कमाई एक जैसी है। एक आदमी जो 25-30 हज़ार कमा रहा था, वो 20-25 साल की नौकरी करने के बाद भी वो किराए के घर पे पहले भी रहता था, आज भी रह रहा है। वो सेकेंड हैंड स्कूटी पहले भी चलाता था, आज भी चला रहा है। वो ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया, वो कर नहीं पाया, क्योंकि उसका कंप्लेन हमेशा से यही है, अरे 25-30 हज़ार में क्या क्या कितना कम बचा लेंगे, क्या बचेगा। अच्छा वो इन्फ्लेशन ना घुसाड़ देना, महंगाई वो इंक्रीमेंट ना घुसाड़ देना, अरे सैलरी बढ़ी भी तो होगी, ठीक है बड़ी होगी, ठीक है हम उतना कैलकुलेशन नहीं जा रहे हैं, मोटा मोटी समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 25-30 हज़ार कमाने वाला ऐसे कई सारे लोग होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक 25-30 हज़ार कमाने वाला आदमी जो है, ये थोड़ा सिंघम स्टाइल हो गया, सिंघम नहीं सिंघम नहीं, समझना। तो इधर वाला जो 25-30 हज़ार कमाने वाला है, आप देखते होगे 20-25 साल की नौकरी के बाद ये बेटी की शादी भी अच्छे घर में कर रहा है, ये गाँव में 3 मंजिला मकान भी ठोक दिया है, ये लड़कावा को दिल्ली में पढ़ा रहा है, खर्चा भी कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? तो ये 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला, ये 25-30 हज़ार कमाने वाले से पूछता है, अरे कहाँ से कर रहे हो, पैसा कहाँ से, इतना कैसे ला रहे हो? तो ये बताता, अरे इतने साल से बचाए हैं, उसी से हुआ है। बोला ऐसे कैसे बचा, इतना कैसे हो सकता है, तुम्हारा सैलरी है तो हमारे बराबर है, इतना कैसे कर सकते हो? तो ये जो समझाता है इसको, अब मैं समझाता हूँ इसको, आपको समझना ध्यान से। होता क्या है, मुर्गी अंडा देती है ना, है कितने अंडे देती है मुर्गी, कितने भी दे ले, 1 अंडा दे, 2 अंडा दे, 3 अंडा दे। अच्छा मुर्गी जब 1 अंडा देती है, उस अंडे से जो मुर्गी निकलती है फिर वो भी अंडा देती है, फिर उससे जो मुर्गी निकलती है फिर वो भी अंडा देती है। ये क्रम कहाँ तक रुक सकता है, कहीं नहीं, अनंत काल तक चलते रह जाए। ठीक, तो मतलब एक अंडे में इतनी ताकत है कि पता नहीं कितने हजारों या लाखों अंडे आगे प्रोड्यूस करते चला जाए, चेन के थ्रू, चेन मतलब चेन बनता चला गया। ये MLM वाला चेन नहीं है ये नॉर्मल चेन है जो हम देखते हैं। उसी तरीके से सर पैसा भी अंडा देता है। आप कहोगे पगला गए, पैसा अंडा देता है, फालतू बात कर रहा है। नहीं, सुनो तो सही चाचा, पूरी बात तो सुनो पहले। मान लो आपका 100 रुपये है, उसको अगर किसी ऐसी जगह पर रख दो, ऐसी जगह पर जहाँ पर वो अंडे दे, पता चले आज हम छोड़ के गए, 2 दिन बाद वो 100 रुपये अंडा दे करके 110 रुपये बन गया, कल को वो 10 रुपये वाला अंडा बड़ा होकर के 100 रुपये बन गया, पता चले तो हमारा 100 रुपया 200 रुपये में बदल गया। अच्छा 200 रुपया फिर एक अंडा दे तो पता चले फिर 210 रुपये हो गया। अच्छा वो जो 10 रुपये फिर बढ़ के फिर 100 हो गया, तो हमारा डाला हुआ एक ही 100 रुपये था, अब वो 300 बन गया। ऐसे कल को हमारा एक ही 100 रुपये कल 400 बन गया, 500 बन गया, 600 बन गया। हमारा एक ही 100 रुपये गया था, एक ही 100 रुपये हमने ऐसी जगह डाला था, और वो 500 बने, 600 बने, 700 बने। अब आप कहोगे ऐसी कौन सी जगह है भैया जो हमारा पैसा अंडा देने लग जाए? बेवकूफ़ बना रहे तुम, हमको सिखा रहे हो, हम भी वकील हैं, सुने हुए वाला यूट्यूब पे मिल जाएगा। खैर तो पैसा अंडा देना है भैया, अब हमको वो जगह तराशनी है जहाँ मेरा पैसा अंडा दे। लेकिन दिक्कत क्या है, वो जगह तो हम बाद में तलाशेंगे। ज़्यादातर आदमी वो पैसा अपने पास रखता ही नहीं है, अपने पास तो पहले रखे, तब तो अपने पास से निकाल करके ऐसी जगह रखेगा जहाँ अंडा देगा। ज़्यादातर आदमी अपने पास ही नहीं रखता,
वो क्या करेगा भैया, मान लो कोई 10,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 रुपये उसका राशन पानी का 2,000 का खर्चा है, तो 2,000 रुपये उठा करके दे दिया राशन पानी वाले को, उससे चावल दाल आटा नमक तेल मंजन वो सब उठा लाया। मतलब 2,000 रुपये उसको दिया और बदले में कुछ चीज़ें उठा ली। कुछ कपड़े लत्ते खरीदने हैं, मान लो 1,000 रुपये कपड़े खरीदने हैं सबके मिला करके, तो 1,000 रुपये दुकान वाले को दिया और बदले में कपड़ा उठा रहा है 1,000 रुपये का। तो सर ज़्यादातर लोग हम पैसे जो कमाते हैं उससे कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे ज़रूरत की चीज़ हो, चाहे शौक़ की चीज़ हो, किसी भी चीज़ को, मतलब हम अपने पैसे को किसी और को देते हैं और बदले में उससे चीज़ ले लेते हैं। तो हमारे पास तो पैसा बचा ही नहीं जो कि हम ऐसी जगह डालें कि वो पैसा अंडा दे। अरे पैसा इतना है, कमाई कहाँ है जो हम पैसा बचा लें और डालें उधर। ठीक है, समझाता हूँ बस बचत कैसे होती है। होता क्या है कि ऐसे ही एक आदमी, उसकी भी सैलरी अगर 10,000 रुपये है, सर 2,000 रुपये उसका भी अगर राशन पानी का खर्चा है, वो क्या करेगा मालूम? वो 2,000 नहीं 1,800 में खर्चा करेगा। 2,000 1,800 में कितना ही फर्क पड़ जाएगा उसके राशन पानी में, थोड़ा सा कुछ ग्राम इधर उधर पड़ेगा आटा, वो 1,800 में चला जाएगा, 200 रुपये बचा लेगा। 1,000 रुपये जो कपड़ा इसने लिया वो 900 रुपये का कपड़ा लेगा, 100 रुपये वहाँ भी बचा लेगा। अच्छा, बाल बच्चे अगर स्कूल जाते हैं और अगर मान लो उसका 2-3 हज़ार रुपये खर्चा है, मान लो 3,000 खर्चा है और ये आदमी पूरा 3,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएगा या ऐसा स्कूल ढूंढेगा 200-300 रुपये वहाँ भी बचा ले। मतलब ये वाला आदमी जो है जहाँ भी खर्च करेगा, जहाँ भी चीज़ें जो भी खरीद रहा है वहाँ थोड़ा मोड़ा बचा लेगा। ये हर कैटेगरी की चीज़ में से हम अपने घर में जितनी भी चीज़ खरीदते हैं, हर कैटेगरी की चीज़ में थोड़ा थोड़ा बचाता है। ये आदमी क्या बोलेगा, अरे क्या 100-200 रुपये बचा कर क्या ही उखाड़ लोगे, हैं? खर्चो, अच्छी जगह अच्छे से खाओ पियो, अच्छे स्कूल में डालो, अच्छा कपड़ा पहनो। लेकिन ये आदमी क्या कहता है, 100-200 बचाने से बहुत कुछ होगा, आगे पता चलेगा। वो हर चीज़ में 100 बचा लेगा, किसी में 50 बचा लेगा, किसी में 200 चीज़ बचा लेगा, किसी में 500 बचा लेगा, थोड़ा करके बचाता रहेगा। और महीने के अंत में वो देखता है कि ठीक ठाक बच गया भैया, 2-3 हज़ार रुपये अलग से हो गया है। तो उसने क्या किया, पैसा अपने पास ले लिया। अब वो इस पैसे को ऐसी जगह डालेगा जहां पैसा क्या दे, अंडा दे। ठीक, अब ये जगह जो है ना, इसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। उस जगह पर डालना मतलब हम पैसे को इन्वेस्ट करना। अब सवाल आता है, डालने की कौन सी जगह है भैया? देखो, डालने की बहुत सारी जगह है। एक आम आदमी की नज़रों में सबसे पहली जगह जो आती है, हमने जब नौकरी चाकरी पहली बार पकड़े थे, पापा का फ़ोन आया था, अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई है, हमको तुम 3,000 रुपये महीना भेजना शुरू करो, तुम्हारा पैसा में LIC में डालेंगे। ऐसा आपको भी आया क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम लोग के पापा लोगों का जने एक ही इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट, LIC में पैसा डालो। बुरा नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बैंक में रखते हैं, कुछ लोग FD करते हैं, कुछ लोग रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, कुछ लोग LIC में डालते हैं, कुछ लोग कोई पॉलिसी खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है मालूम? हमारा पैसा अंडा तो देता है, अंडा देता है, लेकिन उस अंडे को एक राक्षस लेके भाग जाता है। हमारे पैसे ने अंडा दिया, राक्षस लेके भागा, फिर हमारे पैसे ने फिर अंडा दिया, फिर राक्षस लेके भागा, फिर हमारे पैसे ने फिर अंडा दिया, फिर राक्षस लेके भागा। मतलब हम कहीं 100 रुपये अगर डाले हैं तो कई सालों तक सिर्फ 100 ही रुपये रह जाता है। हम इंतजार में, हमारा पैसा अंडा दिया होगा, बढ़ा होगा, लेकिन अंडवा कुछ देवे नहीं किया, वो 100 का 100 ही रह गया। 5 साल भी 100 ही रुपये है, 10 साल बाद भी 100 ही रुपये है। वो अंडा हो क्या रहा है? अंडा दे तो रहा है पैसा, लेकिन राक्षस लेके भाग जा रहा है, हमारे हिस्से कुछ नहीं आ रहा। वो राक्षस कौन है मालूम? महंगाई, इन्फ्लेशन। वो पीपली लाइव का गाना सुने हो, महंगाई डायन खाई जाते हैं। उधर डायन, इधर राक्षस, चाहे राक्षस बोलो डायन बोलो, ये आपके उस अंडे को खा जाती है। अब दिक्कत ये हो रहा है, जब अंडा सारा खा लिया जा रहा है तो पैसा हमारा बढ़ नहीं रहा है, तो क्या करें? समझाता हूँ कि महंगाई क्या राक्षस है, कैसा राक्षस है, कैसे काम करता है। सर 2010 में ना मेरे पास स्प्लेंडर था। स्प्लेंडर हमने खरीदा था 2010 में, 2010 या 2009 में आसपास खरीदा था और 50,000 रुपये के आसपास खरीदा था। अब उस समय सोचो कि मैं स्प्लेंडर ना खरीद करके वो 50,000 रुपये बचा देता, कहीं इन्वेस्ट कर देता, कहीं LIC बैंक FD कहीं कुछ कर देता, और आज 2025 जो आने वाला है, 2025 में मैं सोचता, कोई प्लान मैंने खरीद लिया, मान लो कोई पॉलिसी खरीद लिया और मुझे बोला जाता कि आज डालो 50,000 रुपये और 1 लाख रुपए हो जाएंगे, तो 1 लाख का तुम कुछ बड़ा बाइक खरीद लेना, स्प्लेंडर से ज़्यादा महंगी बाइक खरीद लेना। तो ठीक है, हमने मान लिया।
हालांकि इस एग्जाम्पल में रियलिटी थोड़ी कम दिख रही होगी आपको, लेकिन अजम्पशन है, मान लो ना, समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 50,000 रुपये 2010 में इन्वेस्ट कर दिया कि 2025 में निकालेंगे भैया 1 लाख हो जाएगा हमारा डबल, और 1 लाख से हम ज़्यादा कोई महंगी बाइक लेंगे और अच्छी बाइक लेंगे, स्प्लेंडर थोड़ी लेंगे। लेकिन 2025 आते आते क्या हुआ सर, वह स्प्लेंडर का दमवा हो गया 1 लाख रुपया। अब 1 लाख में स्प्लेंडर मिलता है, और अच्छी बाइक तो छोड़ो, जो अच्छी बाइक है वो और महंगा हो गया। तो इसका मतलब जो 2025 में मेरे को 1 लाख रुपए मिला, जो मैंने 50,000 उधर डाला था, 2025 में 1 लाख मिला। कब मैं और अच्छी बाइक लूंगा, पता चले भैया स्प्लेंडर हाथ में आएगा अभी भी। मतलब 2010 में 50,000 लगा रहा था और अब 1 लाख लगा रहा हूं। उस 2010 में 50,000 में स्प्लेंडर हाथ आ रहा था, आज 1 लाख लगाने के बावजूद भी स्प्लेंडर ही हाथ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्प्लेंडर की कीमत बढ़ गई, स्प्लेंडर महंगाई बढ़ गई। ऐसे ही महंगाई हर चीज में बढ़ती है, हर एक चीज में। पैर के नाखून से सर के बाल तक इस्तेमाल होने वाली जितनी चीजें हैं, हर चीज में महंगाई बढ़ती है। तो अब वो आदमी जिसने मेरे को बोला कि 2010 में 50,000 डाल 1 लाख होगा, तो उसने बेवकूफ़ बना दिया ना मेरे को। 1 लाख होने के बावजूद भी मैं कुछ उखाड़ ही नहीं पाया। क्या हुआ? अरे 1 लाख में वही चीज़ मैं खरीद रहा हूँ जो 2010 में खरीद पा रहा था मैं। तो क्या मेरा पैसा डबल हुआ? हाँ, डबल तो हुआ, लेकिन उस डबल होने का कोई फायदा मिला मुझे? कुछ फायदा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस 1 लाख से भी वही चीज़ मैं खरीद पा रहा हूँ भैया जो 2010 में खरीद पा रहा था। कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ तो मैं खरीद ही नहीं पा रहा, क्योंकि अच्छी चीज़ और ज़्यादा महंगी हो गई। इसी को कहते हैं महंगाई नामक राक्षस। पैसा आपका बढ़ता है, लेकिन बढ़े हुए पैसे को कौन खा गया? महंगाई नामक राक्षस। तो पैसा आपको लगता है कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, लेकिन हुआ नहीं। महंगाई भी डबल हो गई उसके साथ साथ। जितने साल में पैसा आपका ट्रिपल हुआ, महंगाई भी ट्रिपल हो गई। तो महंगाई नामक डायन खाई जात है, ये वही वाली महंगाई है। तो पैसा क्या अंडा दिया, लेकिन अंडे का हमको कुछ मिला नहीं मिला, तो हमारा पैसा वहीं का वहीं रहा। तो इसका मतलब 2010 का 50,000 और 2025 का 1 लाख इक्वल टू बराबर। दोनों की औकात बराबर, बिल्कुल बराबर। फायदा कब होता? जब उस समय का 50,000 2025 में कम से कम 1.5 लाख हो जाता, तब मेरा फायदा। क्योंकि स्प्लेंडर तो 1 ही लाख में मिल रहा है, 50,000 मेरा बच जाता, या 1.5 लाख में और अच्छी बाइक ले पाता। फायदा कब होता? जब वो 50,000 2 लाख बन जाता, वो 50,000 2.5 लाख बन जाता, वो 50,000 3 लाख बन जाता, तब फायदा, तब हुआ फायदा। तो सवाल उठता है हम कहाँ डालें पैसा कि मेरा पैसा ज़्यादा बढ़े, है ना? सवाल यही है ना सर। LIC बैंक या कोई पॉलिसी बुरा नहीं है, सबके अपने अलग अलग रिलेवेंस हैं, बुरा मैं नहीं कह रहा किसी को, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट ये कुछ अच्छे ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 5-6% से ज़्यादा आपको मिलता नहीं है, और वही 5-6% महंगाई बढ़ रही है। मतलब इधर आपका पैसा बढ़ रहा है 6% के दर से हर साल। आज 1 लाख अगर डाले किसी चीज़ में, तो अगले साल वो 1,06,000 हो गया। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे 6,000 बढ़ गया मेरा पैसा एक ही साल में। लेकिन इधर महंगाई भी तो 6% भाग गई। तो आपका 1,06,000 में क्या खरीदोगे? वही जो पिछले साल 1 लाख में खरीद रहे थे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। अच्छा, अगले साल 1,06,000 का पता चले 1,10,000 हो गया, अरे मेरा पैसा 1,06,000 से 10 हो गया। लेकिन अगले साल पता चला महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ गई, तो 1,10,000 में क्या खरीदोगे? वही जो पिछले साल 1,06,000 में खरीद रहे थे। कोई फायदा नहीं फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट का। क्या फायदा ऐसे इन्वेस्टमेंट का? ऐसे इन्वेस्टमेंट का मर बेवकूफ़ बन रहे हो। फिर कहाँ डालें सर? ऐसी जगह हमको पैसा डालना चाहिए जहां पर ये जो महंगाई का दर है, हर महंगाई का भी दर होता है। अभी देखो, गूगल करोगे ना, इन्फ्लेशन रेट आप गूगल में लिखोगे तो आपको रेट मिल जाएगा 6%, 7%, 5.5% के आसपास का रेट मिलेगा। हर साल ही बदलता रहता है। तो हम अगर 6% मान लें, महंगाई हर साल अगर बढ़ रही है, तो हमको पैसा ऐसी जगह डालना पड़ेगा जहां कम से कम 7% से ऊपर, या 8% से ऊपर, या 10% से ऊपर, या 12% से ऊपर मेरे को रिटर्न मिले। मतलब ऊपर जितना ज़्यादा, 12 मिले, 15 मिले, 20 मिले, जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा है। फिर ये महंगाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि महंगाई तो 6% वाला पैसा लेके जाएगा, लेकिन उसके ऊपर का पैसा तो मेरा रह जाएगा ना वहाँ पे। अब जो रह गया उस जगह पे जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया, वहाँ पे रह गया ना बाकी पैसा। और जो रह गया अब वो अंडा देगा, और अंडा देगा तो अंडा क्या और बड़ा होगा, फिर वो अंडा देगा, फिर वो और बड़ा होगा, क्योंकि महंगाई का फिक्स है, उसको तो 6% लेके जाना है। मान लो मेरे पैसे ने 10% रिटर्न दिया,
हाँ, मेरे पैसे ने 10% रिटर्न दिया, 6% तो महंगाई लेके गया, लेकिन 4% तो वहाँ रुक गया ना। वो 4% बढ़ेगा, वो अंडा देगा। मान लो मेरे पैसे ने 15% रिटर्न दिया साल का, तो महंगाई तो 6% लेके गया अपना, महंगाई नामक डायन, महंगाई नामक राक्षस। बाकी जो कितना परसेंट हो गया, 8%, 9% जो एक्स्ट्रा हुआ 9% मेरा बढ़ेगा। कौन सी ऐसी जगह है भैया जो इतना हमको मिलेगा रिटर्न, 10%, 12%, 15%? एक ही जगह है। वैसे जगह तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक आम आदमी जहां कर पाए, जहां थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर पाए, वो जगह है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट सुनते ही बहुत सारे लोग का एंटीना खड़ा हो जाता है। ये वही जहां जुआ होता है, ये वही जहां पैसा डूब जाता है लोगों का, ये वही जहां लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग कंगाल हो जाते हैं, ये वही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की बात कर रहे हो। बहुत सुने हैं। तुम आज क्या बताओगे? हम 2001 से जानते हैं, आज आए हो बड़ा बताने शेयर मार्केट, जुआ वाला काम करवाओगे हमसे। भागो ऐसे। मेरा LIC ठीक है, मेरा FD ठीक है, मेरा पोस्ट ऑफिस ठीक है, मेरा EPF में पैसा डालना ठीक है, PPF में पैसा डालना ठीक है, सुकन्या निधि योजना में ठीक है, या सरकारी कोई भी योजना में ठीक है। स्टॉक मार्केट का बात मत करना मेरे से, पैसा डूब जाता है वहाँ पे। ये जो सज्जन कह रहे हैं, कह तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन ये जो बात है बिल्कुल सही है, 100% सही है। पैसा डूबता भी है सर, कई लोगों ने सुसाइड किए हैं, पैसा लॉस भी होता है, पैसा रिटर्न तो छोड़ो, पैसा खत्म हो जाता है जो भी डाले। लेकिन किन लोगों का होता है सर? उन लोगों का होता है जो इसको जुए की तरह करते हैं। जुए की तरह? ये कौन सी तरह, कैसे होता है? समझाता हूं। मान लो कोई बिजनेस आप कर रहे हो, साड़ी का दुकान आपने खोलना है, मान लो साड़ी का दुकान कहीं खोलना है। अच्छा, साड़ी का दुकान आपके पास 20 लाख रुपए था, और 20 लाख लगा के आपने साड़ी का दुकान किसी भी एरिया में खोल लिया। बिना ये एनालिसिस किए क्या वहाँ पे औरतें आएंगी साड़ी खरीदने? ऐसी जगह है वो? क्या उस जगह पर साड़ी का दुकान चलेगा? क्या वहाँ आसपास ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर औरत वहाँ पे जाकर के प्रेफर करेगी साड़ी वाड़ी खरीदना? बिना एनालिसिस किए 20 लाख रुपया था, लगा दिया, साड़ी का दुकान खोल दिया, अब तो चलेगा ही। लेकिन भैया 2 महीना हो गया, पता चला 2-3 कस्टमर्स ज़्यादा आए भी नहीं किया है, उससे ज़्यादा अपना रेंट डाला जा रहा है, मेंटेनेंस चला जा रहा है। 2 महीने बाद शटर गिरा दिया, बंद। उसके बाद अपनी राय क्या बनेगी? साड़ी का बिजनेस बहुत ख़राब है, साड़ी का बिजनेस चलता ही नहीं है। वो आदमी तो यही राय बनाएगा ना, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा? इस शहर में साड़ी का बिजनेस चलता ही नहीं है, चलेगा ही नहीं, मैंने करके देख लिया, होगा ही नहीं। अरे चचा बेवकूफ़, गलती साड़ी के बिजनेस का नहीं था, गलती तुम्हारी थी कि तुमने एनालिसिस नहीं किया पहले, कि हो सकता है वो जगह ठीक थी कि नहीं थी, वहाँ पर डिमांड है कि नहीं है। तुमने एनालिसिस नहीं किया और 20 लाख रुपए में आग लगा दिया अपना, तो गलती तुम्हारी है चाचा, साड़ी के बिजनेस की नहीं है। सर यही चीज़ स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा लगाना होता है, लगा दो। ऐसे थोड़ी भैया कहीं भी डाल दोगे, किसी भी शेयर में डाल दोगे, किसी भी जगह डाल दोगे तो डूबना तो तय है, तो डूबना तो तय है। फिर तुम कितना भी डाल लो। आदमी पेनी स्टॉक ढूंढता है, 1 रुपये वाला स्टॉक ढूंढो, 1 रुपये वाला स्टॉक। कौन सा? 3000 का स्टॉक? नहीं बहुत महंगा है, नहीं 1 रुपये वाला ढूंढो, 2 रुपये वाला ढूंढो। उसमें अच्छा जाएगा भी कितना जाएगा? 2 ही रुपये जाएगा ना। तो ऐसे आदमी का पक्का 2 रुपये जाता है, पक्का 1 रुपये जाता है। थोड़ी एनालिसिस कर लेते, ढंग के स्टॉक ढूंढ लेते। अब कहे हमारा भाई हमको टाइम नहीं है ढंग के स्टॉक ढूंढने का, हम तो बहुत बिजी आदमी हैं, मेरा नौकरी है, पूरे 25,000 रुपये मिलते हैं मुझे, नौकरी पैसे वाला आदमी हूँ, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं है। तुम कहाँ स्टॉक मार्केट में स्टॉक ढूंढने की बात कर रहे हो, शेयर को एनालाइज करने की बात है, उतना टाइम नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसे ही लोगों के लिए है म्यूचुअल फंड, ऐसे ही लोगों के लिए है SIP। जब आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है और आप समझ लेना भी नहीं चाहते, जब आपके पास समय नहीं है, या आलसी हो या निकम्मे हो या कुछ भी हो, ज़्यादा समय नहीं लगाना हमको सीखने में, तो ऐसे ही आदमी के लिए SIP है। अभी समझ में आ रहा है? अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब क्या करें? ऐसे आदमी के लिए है। कहाँ मिलता है SIP? बताओ कितना डालना है? ऐसे नहीं भैया, थोड़ा समझ इसमें भी चाहिए, थोड़ी बहुत तो जानकारी इसमें भी लेनी पड़ेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको मास्टर नहीं बनना है, गुरु घंटाल नहीं बनना है शेयर का, हल्की फुल्की जानकारी लेना यहाँ भी पड़ेगा। अच्छा पहले समझाता हूँ म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होता है, ज़रा ये भी समझाता हूँ। अब कभी कमेटी वमेटी खेले हो? होता क्या है, मोहल्ले में कई सारे लोग मिल करके किसी एक जगह पर किसी एक आदमी को अलग अलग थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, और हर आदमी को कुछ समय बाद कुछ ज़्यादा पैसा रिटर्न में मिलता है।
या फिर गुल्लक का एग्जाम्पल, घर में कूढ़िया जो रखता है, पापा 10 रुपये डाल दे, मम्मी 10 रुपये डाल दे, इसको भी डाल दे, पता चले चिंटुआ को जब साइकिल लेना है तो कूढ़िया फोड़ा गया, गुल्लक फोड़ा गया, ये चिंटुआ के लिए साइकिल का पैसा तैयार है। ऐसे ही एक गुल्लक है, ऐसा ही एक गुल्लक है। उस गुल्लक में तो घर के सारे लोग डाल रहे थे, मम्मी पापा भाई बहन पैसे डाल रहे थे, बट यहाँ जो गुल्लक का साइज है बहुत बड़ा साइज है, यहाँ पूरे देश के लोग पैसे डालते हैं। क्या होता है? पूरे देश के लोग पैसे डालते हैं। पूरे देश के लोग कैसे डालेंगे? अरे ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया, अब तो ऑनलाइन सब बाद में बताऊंगा, वो सब वेबसाइट सब है, वहाँ पे जाके डालना होता है। कितना डालना होता है? 100 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना, जितनी मर्जी उतना डाल सकते हो। 100 रुपये शुरू हो जाता है, 100 रुपये महीना, 100 रुपये महीना, हाँ 100 रुपये महीना, ठीक। अब गुल्लक है, पूरे देश से लोग डालते हैं। कहीं से कोई आदमी 100 रुपये महीना डाल रहा है, कहीं से कोई 500 रुपये महीना, कोई 5 लाख रुपये महीना, कोई 5 करोड़ रुपये महीना। 5 करोड़ रुपये महीना तो कम होगा, लेकिन होगा कोई तो अलग अलग। तो कितना फंड जमा हो जाएगा एक ही महीने में? बहुत बड़ा फंड जरूर जमा हो जाएगा। अब ऐसा हर महीना हो रहा है तो मतलब बहुत मोटा फंड जमा हो रहा है। अब इस सारे फंड को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, अच्छे अच्छे शेयर खरीदने में इन्वेस्ट किया जाता है। आप कहोगे शेयर खरीदने में इन्वेस्ट हो रहा है मतलब डूब सकता है पैसा? हाँ डूब सकता है, ठीक है, लेकिन डूबने के चांसेस कितने हैं? थोड़े कम है। क्यों? क्योंकि ये आदमी, एक आदमी जो गुल्लक लेके बैठा है, जो आपका पैसा लेके बैठा है, आपका तो 100 ही रुपये महीना है, लेकिन किसी का ज़्यादा है तो उसके पास जो हजारों करोड़ों रुपए जमा हुआ है, मान लो 1000 करोड़ रुपए जमा हो गया, तो 1000 रुपये करोड़ में, 1000 करोड़ में आपका भी 100 रुपये महीना था, उसका डूबने का जो बहुत टेंशन है आपको, भैया 1000 करोड़ है पूरा। इस 1000 करोड़ को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। कौन करता है? एक्सपर्ट, जिसको एक्सपीरियंस है सालों का, 15 साल 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा आदमी, ऐसा ग्रुप मिलकर के वो इन्वेस्ट करता है। अब सोच के देखो, आप ऐसे एक्सपीरियंस आदमी को अगर हायर करोगे अपने लिए, अपना 100 रुपया महीना इन्वेस्ट कराने के लिए, कि भाई मेरा 100 रुपया महीना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, जरा एनालाइज करके ढंग की जगह पर, 5 लाख रुपये महीना तो उसका सैलरी होगा, पहले दे पाओगे? तुमको 100 रुपये महीना इन्वेस्ट करना है तो 5 लाख रुपये महीना उसका सैलरी दे पाओगे? नहीं ना। इसीलिए म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां, कई सारी म्यूचुअल फंड की कंपनियां होती हैं, इनको हायर करती हैं कि भाई ये 1000 करोड़ का फंड आया है पूरे देश से, अब इसको तुम ढंग का एनालाइज करके डालो। अब ये पूरी एनालिसिस करके, जिनका इतना एक्सपीरियंस होता है, पूरा समय लगा के, ऐसे ही नहीं 20 लाख रुपए है तो साड़ी का दुकान खोल दे, वो हरकत नहीं करते है। पूरा एनालिसिस करके शेयर मार्केट में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इनके ऊपर भी प्रेशर है, भैया रिटर्न निकाल के देना है लोगों को, जिसका जितना पैसा है। अब जिसका जितना पैसा है उस अनुपात में जो भी पैसा बढ़ता है आप निकाल सकते हो कभी भी, आपकी मर्जी के हिसाब से। यही होता है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में जो हर महीने हम पैसा डालते हैं अपनी मर्जी का, 100 रुपये महीना, 200 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, जितना भी, उसको कहते हैं SIP। ये जो प्रोसेस है पैसा डालने का हर महीना, इसको कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक ऐसा प्लान जो हम सिस्टमैटिक बना दिए हैं हर महीना इन्वेस्टमेंट करने का, इसको बोलते हैं SIP। और जो पैसा जहां जा रहा है, जिस फंड में, जो गुल्लक, मान लो एक गुल्लक जो पूरा देश जिसमें पैसा डाल रहा है, वो गुल्लक को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक, इतना समझ में आया? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए क्या समझा रहे हो। गजब, एकदम किसी को भी समझ में आ जाए, गजब समझाया, गजब समझाया, ऐसा लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। तो लिख के बताइए जल्दी, तब मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे भी पता चले कि समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ चलो अब पढ़ लिया, ठीक है, समझ आ गया। तो वहां पे हम पैसा डालते हैं, क्या ताकत है, कितना मेरा पैसा बड़ा हो सकता है। अब जरा ये समझाता हूं आपको स्क्रीन पर। ओके, तो ये मैंने स्क्रीन खोल ली। आपको करना कुछ नहीं है, गूगल पे लिखना SIP कैलकुलेटर। तो ऐसे हिसाब लगाते हैं, कितना हम डालेंगे तो कितना मिलेगा, 100 रुपये महीना डालेंगे, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 साल बाद कितना जाएगा, इसका कौन कैसे हिसाब लगाएं। तो उसके आपको हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। गूगल पे कैलकुलेटर बने हुए हैं, लिखो SIP कैलकुलेटर, बहुत सारे आ जाएंगे। मैंने ये वाला खोल लिया, ठीक, आप कोई भी खोल लेना, सब में ऐसा कुछ मिलेगा आपको। सर मान लो 100 रुपया महीना, मैं थोड़ा इज्जत कर देता हूँ, 100 रुपये महीना तो बहुत ही कम हुआ, इतना निहायती घटिया हरकत करोगे क्या। 500 रुपये महीना मैं ले रहा हूँ, रोज का 15 रुपये 18 रुपये के आसपास अगर बचाया जाए, एक चाय का पैसा बचाया जाए तो 500 रुपये महीना भी होता है। 500 रुपये महीना अगर मैं लेता हूँ और मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक, 5 साल के लिए मतलब हर महीने 500 रुपये,
और मैं मानता हूँ 12 में नहीं लेता, मैं 15 लेता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का रिटर्न अगर आप देखोगे, इंडेक्स फंड का उतना तो आपको नहीं समझ आएगा। मोटा मोटी ये समझो कि लॉन्ग टर्म मतलब 10-15 साल से ऊपर का अगर हॉराइजन है, मतलब इतने साल के लिए आप पैसा डालते हो, हर महीना 500 रुपये महीना और 15 साल तक, 20 साल तक, तो लंबे समय में ये देखा गया है, गारंटी कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में। 15 तो मिलेगा ही ना, ना हो सकता है 20 भी मिल जाए, या हो सकता है 12 मिले, लेकिन लंबे समय में ये देखा गया है 15 से ऊपर मिल जाता है, तो इसलिए 15 ले लिया है। गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है स्टॉक मार्केट में। ठीक, 15% अगर मुझे हिसाब से हर साल CAGR मिलता है, 500 रुपये महीना में डाल रहा हूँ 5 साल के लिए, तो आप देखेंगे आपने जो इन्वेस्ट किया पैसा वो 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया 5 साल में, और आपको जो मिल रहा है 14,841 मिल रहा है एस्टिमेटेड रिटर्न, और टोटल अमाउंट बन के मिल रहा है 44,000 रुपये। आपने दिया 30,000 रुपये, मिल रहा है 44,000 रुपये। मजा आया सुन के क्या? इतने के लिए इतना सीखना पड़ेगा, बैठ पालते। रुको, अभी रुको, थामा, जादू दिखाता हूँ, जादू। ये तो 5 साल की बात कर रहा हूँ, यहाँ लंबे समय में असली खेल होता है। अच्छा, ये ग्राफ भी देखते जाना। ये ब्लू, ये ब्लू क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये ब्लू में, और जो येलो वाला देख रहे हो ना, ये रिटर्न अमाउंट है। ठीक, देखो जैसे जैसे साल बड़ा हो रहा है रिटर्न अमाउंट बड़ा होता जा रहा है। अभी देखो खेल, इसी को मैं कर देता हूँ 15 साल। ठीक सर, 15 साल में आपने 90,000 रुपये इन्वेस्ट किया, लेकिन जो टोटल आपको मिल रहा है लगभग 3.5 लाख मिल रहा है। सिर्फ 90,000 और 3.5 लाख। यहाँ ग्राफ देखो सर, ये ब्लू वाला पार्ट आपका इन्वेस्टमेंट है, येलो वाला रिटर्न है। पहले ब्लू पार्ट ज़्यादा था, येलो छोटा था, अब येलो बड़ा हो गया है, मतलब रिटर्न बड़ा हो गया, इन्वेस्टमेंट छोटा हो गया। और जादू दिखाऊं सर, यही काम, थोड़ा पेशेंस है, सब्र है, तो 20 साल तक अगर आप करते हो तो सर अब देखो आपका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट कितना छोटा हो गया, रिटर्न तो बहुत बड़ा। सर आपने इन्वेस्ट किया मात्र 1.2 लाख, मतलब 1 लाख 20 साल में, और मिल रहा है आपको 7.5 लाख से ज़्यादा। सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट किया है अपनी जेब से, सब मिला के 500 महीना करके टोटल, लेकिन मिल रहा है 7.5 लाख। और जादू दिखाऊं, मान लो थोड़ा ताकत है आप में रिटायरमेंट तक रुकने का, थोड़ा पेशेंस है कि हर महीना इतना कर पाओ। सर यही खेल अगर 40 साल तक ये कर दिए ना, तो सर आप इन्वेस्ट करोगे 2.4 लाख 40 साल तक, 2.5 लाख तक, 2.5 लाख रुपया, लेकिन मिलेगा 1.5 करोड़ से ज़्यादा। सिर्फ 2.5 लाख इन्वेस्ट किया और मिला 1.5 करोड़ से ज़्यादा। ये SIP की ताकत है, ये म्यूचुअल फंड की ताकत है। यहां देखो ब्लू तो सर्वर नजरे नहीं आ रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट इतना सा, रिटर्न इतना, इन्वेस्टमेंट इतना, रिटर्न इतना। लेकिन पहले क्या था, शुरुआत में जब 5 साल के लिए किए थे तो इन्वेस्टमेंट ही इतना था और रिटर्न इतना था। यहां समय का खेल है, जितना ज्यादा समय दोगे रिटर्न वाला पार्ट बड़ा होता चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट छोटा सा। समझे? कंपाउंडिंग इसी को कहते हैं, अंडे देने वाली बात। इतना अंडा दिया, इतना अंडा दिया कि अंडा ही अंडा दिख रहा है। मेरा जो डाला हुआ पैसा छोटा हो गया, खूब अंडा मिला, मतलब कम समय में कम अंडा मिलेगा, ज्यादा समय में अंडे का अंडा, अंडे का अंडा, अंडे का फंडा मिलता रहेगा। गाना था ना, अंडे का अंडा, वही हो गया ये। ठीक, ये SIP की ताकत है, ये म्यूचुअल फंड की ताकत है। अब कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताओ। उसके लिए एक डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप अपना KYC कर सकते हैं। 10 मिनट का प्रोसेस है, आपका आधार पैन अपलोड करना है, वो कर लेंगे। 2 दिन का समय लगता है, 2 दिन बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा आपका अकाउंट, फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में। और कैसे चुनते हैं म्यूचुअल फंड, उसके लिए आप गूगल में लिखो हाउ टू सेलेक्ट म्यूचुअल फंड, सागर सिन्हा लिख देना, तो आपको हमारे और भी वीडियोस आ जाएंगे कि कैसे चुनते हैं अच्छा वाला म्यूचुअल फंड जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिले। इस पर हमने कई वीडियो पहले कर रखे हैं। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है, पहले उससे अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे आप ऑनलाइन चीज़ें कर पाएँ, और उसके बाद अच्छा वाला फंड चुन के उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सर ये 15 का 20 भी हो सकता है, 15 का 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी कभी नहीं होती। लेकिन हाँ, आपका जो 2 कौड़ी का इन्वेस्टमेंट है जो आप पहले से करते आ रहे हो, उससे तो कहीं ज़्यादा देगा ये। यहाँ अंडे का अंडा बनने का पूरा मौका मिलेगा। वहाँ तो आपका जो अंडा दे रहा है महंगाई नामक राक्षस खा जा रहा है ना, इधर वो नहीं होगा, इधर नहीं होगा। लेकिन एक ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 साल के लिए मत आना। 2-3 साल के लिए आपका वाला ही ठीक है,
क्योंकि लंबे समय में अंडे का फायदा मोटा मिलता है, लंबा ज़्यादा अंडा मिलता है। और मेरे हिसाब से लंबे समय का मतलब 10 साल से ऊपर के लिए आना, कम से कम, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। मज़ा आया क्या? सीखने को मिला? SIP आज समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मज़ा आया, क्या समझाया, आज से पहले ऐसा किसी ने समझाया नहीं था, ऐसा लिख के बताइए ज़रा। आज के लिए इतना ही। और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में खुल के लिख के बताओ, आगे फिर से मैं समझा दूंगा, या इसके आगे का कुछ पूछना हो, या कैसे चुनना है म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सब सीखना हो, दोबारा से सीखना हो तो बताओ मुझे, दोबारा हम और अलग तरीके से और आसान तरीके से मैं सिखा सकता हूँ। लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताइए। आज के लिए इतना ही, हो गया ख़त्म, अब बंद कर दीजिए, मैं भी मुड़ गया अब।